भारत नष्ट हो गया, भारत की मानसिकता नष्ट हो गई, लोगों की मानसिकता नष्ट हो गई। कोई विश्व लेवल का अस्पताल नहीं खोले, विश्व लेवल का कोई विश्वविद्यालय नहीं खोले, तो कैसे मान लिया जाए कि ये सरकार कुछ करने पे आमादा है? ये सरकार कुछ नहीं करने पे आमादा, केवल धर्म की घुट्टी पिला के वोट लेना चाहती। मिलिट्री की जमीनें हुए ये बेचने का काम कर रहे हैं, ये कोई नव निर्माण नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऑर्डर देता है तो उसको फिर एग्जीक्यूट होना चाहिए। चाहे हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जब कोई बात हो हिंदू मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान क्या है? क्या हिंदू मुसलमान है? मंदिर बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी कह रही हम बनवाए हैं, आरएसएस कह रही हम बनवाए हैं, तो मस्जिद कौन बनवा रहा है? इसका मतलब आप मस्जिद भी बनवा रहे हो। अगर आपने मंदिर बनवाया तो मस्जिद कौन बनवा रहा है? या तो अगर मस्जिद सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है तो मंदिर भी सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव बिल्कुल करीब हैं, तो उसी को लेकर हम जनता के बीच में उसको लेकर सर्वे कर रहे हैं कि किसकी सरकार बननी है इस बार और जनता क्या चाहती है, किन मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए। तो सर 2024 के चुनाव आपको नज़दीक नज़र आते दिख रहे हैं, तो किन मुद्दों पर चुनाव होगा और किसकी सरकार भारत के अंदर बनेगी? देखिए, अब तक आज़ादी से लेकर के 2014 से पहले जितने बार चुनाव को देश को मौका मिला, हर सरकारों ने अपना एजेंडा विकास को रखा। अब 2014 के बाद एक नया एजेंडा आया 90 के बाद से कि केवल 2 एजेंडा पर सरकार और उत्तर प्रदेश काम करना शुरू किया। पहला एजेंडा जो बीपी सिंह के कमंडल में 2 मुद्दे निकले, सूरा और जो है एक कमंडल निकल गया, कमंडल में एक जात निकल गई और दूसरा धर्म निकल गया। धर्म और जात के बाद ये धर्म और जात की 2 चक्कियों ने देश का उद्योग धंधा को पीस डाला, देश का प्रदेश का भविष्य को पीस डाला, उत्तर प्रदेश के गन्ना मिलों को पीस डाला, उत्तर प्रदेश के सूता मिलों को पीस डाला, उत्तर प्रदेश के स्टील प्लांटों को पीस डाला, उत्तर प्रदेश के एल्युमिनियम प्लांटों को पीस डाला। 90 के बाद से यही 2 चक्की के बीच जो है उत्तर प्रदेश में 2 अफीम, एक अफीम थी जात वाली, जो वो जात का हैबिचुअल हो गए कि हम जात से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन वोट करेंगे जात से। नौकरी की बात वोट के बात करेंगे। नौकरी से पहले मैं वोट का बात नहीं करूंगा, नौकरी से पहले वोट की बात नहीं करूंगा। जब वोट बीत जाएगा तो आपसे नौकरी की बात करूंगा, आपसे उद्योग धंधा की बात करूंगा, आपसे गन्ना मिल की बात करूंगा, आपसे बड़े बड़े बिजली पावर हाउस का बात करूंगा, आपसे रेलवे निर्माण की जो फैक्ट्रियां हैं उन पे बात करूंगा। नहीं तो अगर जो दूसरे हिस्सा में बचा तो धर्म की एक दुकान बन गई। अब उस दुकान में इस धर्म की और जाति की दुकान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, बिल्कुल साफ हो गया, इसलिए कि बस वही हुआ, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। तो आपको जैसा इनका मानना ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक पार्टी ने जातिवाद की राजनीति की है और एक पार्टी ने धर्म की राजनीति की है, तो आपको क्या लगता है इन सबके बीच में उत्तर प्रदेश की जनता कहाँ है और वो क्या सोचती है? भाई, जनता तो बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है। तो यहाँ कल कारखाने कोई खुल नहीं रहे हैं, बल्कि जो पूर्व सरकारों ने कल कारखाने बनाए थे, जैसे रेलवे हुआ, BHL हुआ, हवाई अड्डा हुआ, LIC हुआ, मिलिट्री की ज़मीनें हुए, ये बेचने का काम कर रहे हैं। ये कोई नव निर्माण नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत बड़े कल कारखाने नहीं खोले हैं, कोई विश्व लेवल का अस्पताल नहीं खोले, विश्व लेवल का कोई विश्वविद्यालय नहीं खोले, तो कैसे मान लिया जाए कि ये सरकार कुछ करने पे आमादा है? ये सरकार कुछ नहीं करने पे आमादा, केवल धर्म की घुट्टी पिला के वोट लेना चाहती। ये जो कहेगी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का, कभी कहेगी हिंदू मुसलमान की बात, इस पे वोट लेना चाहती। बारे में क्या उत्तर प्रदेश की सरकार
सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, कोई विकास कुछ नहीं करती है कि आपको क्या आपका क्या सोचना है इसको? देखिए, धर्म की राजनीति तो जो पहले की सरकारें थी वो करती चली आई हैं। हाँ। उनका काम ही यही था हिंदू मुसलमान करवाना। और भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? भारतीय जनता पार्टी सीधा सीधा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सबको एक साथ लेके चलने की उनकी सोच है, कहाँ उनको लेके है? चलने। और कैसे चलेंगी आपके हिसाब से बताइए? कोई एक ऐसी योजना बताइए जो सिर्फ हिंदू को मिली हो, मुसलमान को ना मिली हो। ये तो सरकार का और संविधान का रूल है कि एक योजना हर हिंदुस्तान के नागरिक को मिलेगी। हाँ। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सरकार एक ड्राइवर को, एक मुसलमान मुसाफिर को नमाज पढ़ाने के उस पर उसको सरकारी नौकरी से निकाल देती है और वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन वही सरकार अब मंदिरों, उसके रोडवेज बसों के अंदर राम भजन के गायक वो संगीत बजवा रही है। तो सरकार दोहरे चरित्र पे क्यों चल रही है? ये सबका साथ सबका विश्वास कहाँ है? ये मुकदमा करना चाहिए, मुकदमा करना चाहिए इसके लिए। आपको भी पता, मुकदमे 20 साल चलते हैं उसके अंदर। आप उसको प्रोसेस करिए ना, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सरकार का दावा ये है कि सबका साथ सबका विश्वास है। आप फिर वही चीज है, अगर वहाँ जहाँ पे मिस्टेक हुई है सरकार से, आप उनके जाके मुकदमा करिए। आप खुद ही जो है नहीं जा रहे हैं, आपको मतलब कि आपका कोई जाके केस लड़ेगा अपने आप आगे बढ़ेंगे तभी तो आगे बात होगी। आप मुकदमा नहीं कर रहे हैं, हर जगह अदालत जाइए, हर जगह केस लड़ने की जरूरत है। सरकार बाध्य कर रही है जबरदस्ती के आदमी मुकदमा लड़े। जो चीजें सरकार को स्वयं में सोचना चाहिए कि इससे ठीक नहीं है, ये दोहरा चरित्र दिखाई दे रहा है कि एक तरफ हम मना कर रहे हैं, एक तरफ हम उसको करवा रहे हैं। तो सरकार को स्वयं में सोचना चाहिए और इधर कोर्ट कचहरी का जबरदस्ती का मुकदमा न लादा जाए। कोर्टों पे भार पड़ रहा है, मुकदमे हजारों हजार लाखों जो है मुकदमे पेंडिंग में है, तो उसका निर्णय कब होगा? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अदालतों का बोझ बढ़ा रही है। ये अब जैसा हमारे भाई कह रहे इससे पहले नहीं, इससे पहले क्या मतलब है? इससे पहले कोई सरकार, इससे पहले की सरकारों में क्या मतलब कोर्ट में जो है भार नहीं पड़ता था? सब भार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई तभी सब कोर्ट में तो कह रहे हैं कि अदालत जाइए, मुकदमा सुन लीजिए। मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। भाई साहब ये बोल रहे हैं कि भार पड़ रहा है, तो वो चीज हम क्लियर कर रहे हैं ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोग के बयान ऐसे ही रहते हैं उल्टे सीधे वाले। कोर्ट के ऊपर कोई भी भार टाइप का नहीं है। आप रही बात जो है मुकदमे की बात में आप करना चाह रहे, तो मैं उस पर आ रहा हूँ। राम मंदिर का मुकदमा बताइए कब हुआ था? कोर्ट ने क्या उसकी डेट निकाली? नहीं निकाली। भारतीय जनता पार्टी ने उस पर जो है संघर्ष किया, आगे बढ़ने का काम किया, तब आज जाके 22 तारीख को उद्घाटन हो रहा है हम लोग का राम मंदिरों का। अब उसके बाद और भी सरकारें थी ना, उनको भी करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोशिश ही नहीं की आगे। वैसे आप भी करिए ना। भटकाने की बात कर, आप कह रहे हैं कि बसों में राम भजन बजना चाहिए लगातार 22 तक, तो ये मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। बात तो यहाँ ये है कि एक तरफ कोई नमाज पढ़ने के लिए चला गया तो उसके ड्राइवर को परेशान कर दिया गया, और एक तरफ जो है आप बसों में आदेश दे दिए कि जो है राम भजन बजते रहना चाहिए। तो ये दोहरा चरित्र नहीं है तो फिर है क्या? देखिए, सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार एक ड्राइवर को इसलिए नौकरी से निकाल देती है कि उसने मस्जिद एक मुस्लिम यात्री को नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी, और एक यही यूपी सरकार जो है वो राम भजन बजवा रही है। तो जब सरकार का कोई धर्म नहीं है तो निष्पक्ष रहे सरकार। मैं क्या कह रहा हूँ फिर आपसे, फिर आप एक ही चीज़ को बार बार पूछेंगे, मैं एक ही चीज़ को जवाब दूंगा। अगर सरकार ने अरे वो क्या कह रहे, वो छोड़िए, आप हमसे डिबेट कर, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना। उनकी एक अलग भाई सोच है, वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर सरकार ने ऐसा किया है तो बिल्कुल जाइए आप कोर्ट में उनके नाम का मुकदमा करिए। सीधी सी बात है, कोर्ट सबके लिए एक ही है, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पार्षद हो, सबके लिए एक ही कानून बना है। आप जाइए वहाँ पे। होनी चाहिए, सरकारें भी निष्पक्ष होनी चाहिए। लोग कहते हैं ना कि मुख्यमंत्री सबका होता है, सरकार सबकी होती है, तो वो सरकार तो सबकी है। अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि हाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, तो आखिर सबके लिए तो कानून है, एक व्यक्ति के लिए थोड़ी है, एक धर्म के लिए नहीं। सारे धर्मों का है मामला, तो सारे धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सारे धर्मों को शांति से रहने का अधिकार है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप अपने चैनल के माध्यम से अभी बताए हैं कि किसी ने नमाज पढ़ने लगा तो किसी ड्राइवर को बर्खास्त कर दिया गया, वो आत्महत्या पे मजबूर हो गया, और अब तो बजने लगेगा, तब क्या होगा? आप बताइए कि जब लगातार बजाने का आदेश हो गया है तब, तो इसलिए निष्पक्ष सरकार होना चाहिए। जो भी हो 2017 से पहले सरकार यहाँ पे थी उत्तर प्रदेश की, मंदिर के घंटे बजने के आरती के समय अजान होती थी, मंदिर के घंटे रोक दिए जाते थे, वहाँ की आवाज किसने रोका? अरे सुनते जाइए, अब मैं अभी आपको बता रहा हूँ किसने रोका। संविधान किसी को रोकने की इजाजत नहीं बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? गलत बोल रहे हैं, आपको फिर पता ही नहीं है इसके बारे में। और सुन लीजिए,
आपको जब पैसा नहीं पूरी चीज पता है तो मैं नहीं, उसको आप मुझे देना बता चाहता हूं दीजिए। आपके तरफ। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको। बताइए इससे पहले यहाँ पे निशादगंज पे आप जाइएगा, क्रॉसिंग पार करके सामने एक मस्जिद बनी हुई है करामत मार्केट में, वहाँ की अजान होती थी। मंदिर अजान तो टाइम से ही होती है अपनी। हाँ तो आप अपनी आरती रुकवा देंगे? आप हाँ आरती रुकवा देंगे, आरती रोका करने किसको के लिए- है? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? आपको पता ही नहीं है इसका मतलब? आप रोका जाइए वहाँ किसने? पे पता करिए, उसके बाद आके बात करिए मुझसे। क्या बात कर रहे हैं भाई आप? मैं खुद वहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे सामने एक घटना है। क्या बात कर रहे हैं आप? मस्जिद अजान 4 बजे होती है तो 4 बजे अरे यार भैया क्या बात कर रहे हैं? वहाँ कार्यक्रम वगैरह नहीं होता क्या मंदिर में? ऐसी बात कर रहे हैं आप? भागवत वगैरह नहीं बिठाई जाती नहीं है? होती अजान वहाँ पे? क्या बात कर रहे हैं? अपनी होती है अजान? होती है अपने सिस्टम जो होती है वो अपना कर रहे कैसी हैं। वो जैसे होती है वो उनकी अजान हो रही है, पहले वो भी करें। होती थी, अब भी होती अरे है। क्या बात कर रहे दोनों हैं का भाई? समय अलग अलग है। जानबूझकर वहाँ के पुजारी और वहाँ का मुल्ला बदमाशी करे तो गलत है, नहीं तो दोनों का समय अलग अलग था। कभी कोई द्वेष भावना नहीं हुई। आज जो फैलाया जा रहा है भ्रम ये गलत है। पहले भी था, अजान होता था, मंदिर के घंटे भी बजते थे, समय समय दोनों का अलग था। अब जानबूझ के वहाँ के पंडित जी गड़बड़ करें और वहाँ के मौलवी साहब अजान शुरू कर दें तब गलत है, तब झगड़ा झंझट होगा। दोनों पुजारी गड़बड़ काम करेंगे तभी झंझट होगा, नहीं दोनों किसकी थी? सरकार किसकी थी? प्रशासन किसके? सरकार से क्या मतलब? क्या हुआ बात इसका? कर रहे हैं आप? सरकार से क्या मतलब? क्या बात कर रहे हैं आप? उनकी जिसकी सरकार है उसी का तो नाम आएगा। बहुत क्या बात मतलब कर रहे है। हैं? अभी भाई साहब संविधान की बात कर रहे थे तो संविधान का जो आर्टिकल 25 से 30 है वहाँ पर कहीं पर भी ये परिभाषा नहीं दी गई है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तो परिभाषा है। क्या परिभाषा है? परिभाषा ये के अल्पसंख्यक हैं उनको सब सारी चीज़ें दी जाएंगी, उनको सारे अधिकार हैं, लेकिन बहुसंख्यक समाज के लिए कोई परिभाषा नहीं है। मैं बहुसंख्यक समाज के लिए वोट डालने का अधिकार नहीं है। अब आप वोट वोट डालने से थोड़ी ना अल्पसंख्यक भी वोट डालता है उसमें, फिर लोकतंत्र नहीं, अल्पसंख्यक के लिए कौन सा एक्स्ट्रा हुआ है? लोकतंत्र वाली बात ही नहीं हो रही ना यार, लोकतंत्र की बात अलग। आप ये बता दीजिए अल्पसंख्यक के लिए कौन सा एक्स्ट्रा अधिकार है? अल्पसंख्यक की अधिकार बताइए ना। अरे अधिकार है उसमें स्पेशली। अल्पसंख्यक के एक की जगह 2 वोट गिने जाते हैं क्या? आर्टिकल 25 से 30 एक की जगह 2 वोट गिनते हैं क्या? एक तो वोट से क्या लेना देना तो फिर आगे उसका? बताइए तो अरे अधिकार वोट से को क्या जाता है। लेना देना? आप वोट से बताइए क्या? ना। अधिकार की बात कर रहे हैं। आपने 25 से आर्टिकल 25 से 30 की वो करी है, तो बताइए ना कौन सा अधिकार फालतू बता है? तो दिया। बताओ। अधिकार का मतलब ये है जैसे मंदिरों को सरकार ने कब्जे में ले रखा, कोई भी मस्जिद कोई भी मदरसा उनका, मैं आपको 1000 अवैध मस्जिदों मदरसों की लिस्ट दे दूंगा, RTI की मेरे पास बाकायदा है। अच्छा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हाँ, मैं कौन सी कार्रवाई नहीं होती? कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिए बोला, सारे मदरसों ने करवा लिया। सरकार ने तो ये सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये तक बोला कि लाउड स्पीकर उतारे जाए। NCLT का ऑर्डर है, बताइए कितने लाउड स्पीकर उतर गए? हम तो कह रहे हैं मस्जिद से भी उतरने चाहिए, मंदिर से भी उतरने चाहिए। कितना संविधान का सम्मान किसने कर लिया? और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, गूगल करिएगा पता लग जाएगा बाकायदा, लेकिन तब भी नहीं उतर रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण तो हो ही रहा है ना। मैं आपको 1000 ऐसी जगह बताऊंगा जहाँ पे स्कूलों के बगल में लाउड स्पीकर लगे हैं, चाहे वो मंदिर में लगे हो चाहे वो मस्जिद में लगे हो। ऐसी कई जगह बताऊंगा जहाँ पे हॉस्पिटल के बगल में लगे। सुनिए ये तो नहीं, आप एक बात बताइए, आपने भी आर्टिकल 25 से 30 का जिक्र, एक मिनट रुकिए। आपने मंदिर पे भी वो बता दिया लाउड स्पीकर, और मस्जिद पे बता दिया। ये तो दोनों समुदाय गलत कर रहे हैं, तो आप सुन लीजिए। लेकिन आप वो बात बताइए जो आपने आर्टिकल 25 और 30 में पढ़ी है। तो बता रहे हैं आर्टिकल 25-30 में यही तो बताएं कि अल्पसंख्यकों के अधिकार निश्चित किए गए कि इनको ये मिलेगा। क्या मिलेगा? कोई अधिकार निश्चित नहीं है। बहुसंख्यक के पास कौन सा अधिकार नहीं है? उसको पहले पढ़िए ढंग से। हमने आपको बता दिया ना, बहुसंख्यकों के पास बहुत सारे ऐसे अधिकार नहीं है। तो संविधान खत्म कर दो। संविधान में तो चेंज होना ही चाहिए। जैसे आर्टिकल 35 से बदला गया ना, 370 कश्मीर का था ना। अरे तो वो भी ऐसे ही तो बदला गया। 25 में कौन सा कश्मीर का था? उसको सब जानते थे। स्टेट ऐसे आर्टिकल 370 के बारे में सब जानते थे, वो एक्स्ट्रा अधिकार था। लेकिन आप जो है 35 और 25 का और 30 का जिक्र कर रहे हैं, वो कहाँ है? आप ये बताइए 5 बार नमाज होती है? होती है। कौन से मंदिर में 5 बार लाउड स्पीकर दिन में बजता है? सुबह बज जाता होगा ज्यादा से ज्यादा, बस दिन भर नहीं बजता है। या कोई भागवत हो रही होगी तब लगता है, या कोई अखंड रामायण हो रही तब लगता है। यहाँ रोज बजता है। और NCLT के कितनी देर बजता है? संविधान का कोई पालन नहीं होता। मैं आपको यहाँ पे देखिए, गलत हो रहा है तो दोनों लोग गलत कर रहे हैं। नहीं, मतलब सबसे ज्यादा जो स्पीकर हैं मस्जिदों पे ही है, और एक नहीं है, 5 लगे हैं। 5 लगे हैं। आप मेरे को एक मंदिर दिखाइए जहाँ पे 5 स्पीकर लगे हो।
मेरे पाँच गांव में तो बार है, बचते हैं। मेरे गांव में तो है। आप दिखाइए हमको, हम मेरे गांव में आपको अपने अरे हम गांव में आपको लगे- ध्वनि प्रदूषण बंद होना चाहिए। अगर सरकार नैतिक है तो ध्वनि प्रदूषण एकदम बंद कर देना चाहिए। इससे बहुत नुकसान होता है। ध्वनि प्रदूषण एकदम बंद होना चाहिए, चाहे जो हो, चाहे जिस जात भर का। ऐसा है, एक बात बताइए, एक बात बताइए, जो शादियों के अंदर डीजे बजते हैं उससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, सिर्फ मस्जिद सब मंदिर पे से कम होता होना है। चाहिए, सब पे रोक लगना चाहिए। बात केवल मंदिर मस्जिद के लाउड स्पीकर की, मंदिर मस्जिद के लाउड स्पीकर की ही बात क्यों होती है? आप इसी पे प्रश्न क्यों होता है, या इसी पे उत्तर क्यों बहस क्यों होती है, बहस करता है? वोट मिलते हैं ना, मुद्दा है, सांप्रदायिक मुद्दा है। हाँ कि जो डीजे अभी जो आपके मुंह से निकली, मैं खुद इसको सोचे बैठा था, बताना चाहता था। जो डीजे बज रहे हैं, गंदे गाने बज रहे हैं। मंदिर मस्जिद में कम से कम अच्छे तो बज रहे हैं। मुसलमान के बज रहे हैं तो वो भी नैतिक शिक्षा दे रही है, हिंदू के बज रहे हैं तो वो भी नैतिक शिक्षा दे रहे हैं। उसमें भी रामायण की चौपाई चल रही है, उसमें भी कोई धर्म की चौपाई है, मुसलमान के में भी गुरुद्वारे में भी कोई गुरु की चौपाई चल रही है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि उन्हीं पे विवाद और उन्हीं पे प्रश्न चिन्ह क्यों उठता है, मीडिया उठा रहा सारा, और जनता एक सेकंड नहीं, मैं कुछ और मुद्दा दे रहा हूँ। वकील साहब एक सेकंड प्लीज, मैं कुछ और मुद्दा दे रहा हूँ, राष्ट्रीय मुद्दा। ये ध्वनि प्रदूषण, और उसमें भी ध्वनि नहीं विचार प्रदूषण, जो गंदे गाने डी, मैं पार्टीवाद से लगट के बोल रहा हूँ, ये समझ रहे हो, मंदिर मस्जिद से लगट के बोल रहा हूँ, बोल देना चाहिए जब मौका आ गया तो। उस पर क्यों नहीं डिस्कस होते? राजवाला के गाने चल रहे गंदे, फिल्मों के गंदे गाने चल रहे हैं, दिव्यार्थी गाने चल रहे हैं, वो शादी उसका विवाह वोट पुण्य नहीं मिलेंगे होता ना। है, बहन बेटी का विवाह पुण्य होता है। और ये भारत नष्ट हो गया, भारत की मानसिकता नष्ट हो गई, लोगों की मानसिकता नष्ट हो गई, मैक्सिमम मानसिक। मैंने ऐसा कोई परिवार नहीं देखा कि जिसने अपनी बहन बेटी के भक्ति के गीत बजवाए हो, भक्ति के गीत बजवाए हो। गंदे गाने शादियों में बजते हैं, उधर बहन बेटी के फेरे पड़ते हैं, वो उस पर प्रश्न उठना चाहिए। बिल्कुल इनकी बात सही है। डीजे पे जो गाने बजते हैं वो संस्कृति का हनन हो रहा है, वो चाहे कहीं बजते हो। डीजे में इस टाइप के, वो लौंडिया लंदन से लाएंगे टाइप के जो गाने बजते हैं ना, गंदे टाइप के, वो वाकई में दोगले टाइप के गाने, इनको भी बंद होना चाहिए, इन पे भी रोक लगनी चाहिए। लेकिन वो रोक लग नहीं रही है, और आजकल जो चल रहा है वो सब देख रहे हैं किस तरीके की चीजें चल रही हैं। तो बस मेरा ये कहना है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट संविधान का जो सम्मान करता है ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऑर्डर देता है तो उसको फिर एग्जीक्यूट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर आज जैसे बिल्किस बानो के केस में ऑर्डर दे दिया तो सब जगह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला कि ध्वनि प्रदूषण होता है, लाउड स्पीकर हटने चाहिए, वो कोई नहीं करना चाहता। तो योगी सरकार करेगी ना अरे इसको। योगी सरकार क्यों करेगी? ये तो आदमी करेगा ना, जो मस्जिद में बैठे लगा। सरकार क्या घंटा बजाने के लिए है बस? अरे वाह, सरकार ने अपना काम कर दिया, योगी जी ने आदेश निकाल दिए 2 बार, क्या हटा लीजिए। तो क्यों लग रहा है बार बार? अरे तो नहीं, वो कहेंगे ना मंदिर मस्जिद दोनों पे लग जाते ये हैं। पुलिस नहीं कर रही ना, पुलिस पे सवाल कोई नहीं कार्रवाई करता। करें उन पे। लखनऊ को कमिश्नर एसपी को हटा दें, अरे हाँ, कमिश्नर को हटा दें। हाँ, सबको हटा दें, फिर काम कौन करे? दूसरा भर्ती कर लें। हाँ, फिर तो हो गया दूसरा काम। भर्ती करें। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया आपने बोला है। देखिए, इधर आ जाओ, इधर आइए। स्वामी जी इधर आइए। ये स्वामी जी आगे आ जाइए थोड़ा सा। स्वामी जी आज गीले हो जाएंगे। हाँ, बताइए, बोलिए। जिस तरह ये कह रहे हैं कि देश के अंदर सिर्फ मुसलमानों का अधिकार है, हिंदुओं का अधिकार कुछ नहीं है, तो आपको क्या लगता है? ये देखिए, नफरत के बीज बोया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसे हिंदुस्तान में सबका अधिकार, क्योंकि संविधान से है। ये आस्था के ऊपर बोलते होंगे, तो आस्था से हम अपने हिंदू, हम कट्टर हिंदू हैं। हमारे हिंदुत्व में कोई मुसलमान आएगा तो हम इसको विरोध करेंगे व्यक्तिगत जीवन में। लेकिन जहां हमारे देश की समानता एकता की बात होगी तो हम संविधान और कानून के स्तर पे काम करेंगे। ये ऐसी बातें समाज में नफरत पैदा करती है, और नफरत पैदा करके लोगों को बंटवारा होता है। बंटवारा करके आने वाले उभरते हुए भारत में ऐसे लोग वायरस का काम करते हैं। ऐसे लोग नफरत फैला रहे हैं। ये नफरती बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि कोई मुसलमान ये कर रहा है या हिंदू कर रहा है। अब जैसे कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर सरकार क्या करेगी, तो बुलडोजर सरकार चला सकती है, ध्वनि प्रदूषण के लिए सख्त कानून नहीं उठा सकती है? क्यों नहीं उठाएगी? उठाना चाहिए। और जहाँ तक हर सरकारें प्रयास करती है, ये ठीक है, नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण इतना खतरनाक हो गया है, जहां डीजे के साथ साथ नफरत बोल का भी ध्वनि प्रदूषण जनमानस में वायरस का काम कर रहा है। चाहे हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जब कोई बात हो हिंदू मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान क्या है? क्या हिंदू मुसलमान है? अभी कोई बात होगी, ये नहीं कहते हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहे पसमंदा समाज, अभी मैं सुना हूँ भाईजान का कार्यक्रम होने वाला है। भाईजान का कार्यक्रम होने वाला है, भाजपा करने जा रही है।
तो ये अगर आप एक तरफ ये कर रहे हो, दूसरे तरफ वो हो रहा है। एक आप अयोध्या में देख लीजिए, अयोध्या में एक मिनट अयोध्या में आप देख लीजिए, मंदिर बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी कह रही हम बनवाए हैं, आरएसएस कह रही हम बनवाए हैं, तो मस्जिद कौन बनवा रहा है? इसका मतलब आप मस्जिद भी बनवा रहे हो। अगर आपने मंदिर बनवाया तो मस्जिद कौन बनवा रहा है? या तो अगर मस्जिद सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है तो मंदिर भी सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है। सही बात है। हुआ कि नहीं हुआ? अगर मंदिर भारतीय जनता पार्टी बनवा रही है तो मस्जिद कौन बनवा रहा है? अगर मस्जिद सुप्रीम कोर्ट बनवा रही है तो मंदिर भी सुप्रीम कोर्ट बनवा रही है। ये है कि नहीं है? और ये लोग, आप ये बताइए, यहाँ नहीं, अभी भद्राचार्य जी का एक बयान ट्विटर पे चल रहा है कि जो राम को अगर ना, राम जो ना कहे वो चमार है, आया ना, चल रहा है। हमारे संत महापुरुष इस तरह की अगर बातें करेंगे, नफरत की बीज बोएंगे केवल सत्ता के लिए, तो इनके लिए चमार जो है वो नीच है। अरे मतलब गंदा सब समझते हैं। अच्छा, ये तो मनुस्मृति में पहले था। मनुस्मृति में कहाँ से था? ये था ना, चार ये पहले से था कि नहीं? अगर दलित था तो वहाँ जा नहीं पाता था, मंदिर में घुस नहीं पाता था। आज देश की राष्ट्रपति, देश की राष्ट्रपति आज मुर्मू जी हैं, मंदिर में जाने से रोक दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे चला है पूरे समाज में, कोई सर्च करके निकाल ले। तो ये देश की ये हम कहना चाह रहे हैं, ये हम लोग, अगर ये बताइए हम हिंदू हैं, हम भी राम को पूछते हैं, हमारा कोई ब्लड काट ले और काट के निकाल के रख दे, अब किसी मुसलमान की जरूरत पड़ जाए, जो अगर वो कट्टर हिंदू विरोधी हो, कोई वैज्ञानिक उसको बता नहीं सकता, वही ब्लड उसका काम आएगा। तो ये यहीं पे बांटा गया है। ये लोग हमेशा बांट के और ठगने का काम किए हैं। जो मानव जात है भ्रम रही है, अब भ्रम ना पैदा हो, इंसानियत और मानवता की बात हो, देश में शांति और कानून का स्वामी जी ठीक है, आपके वक्तव्य ठीक है। तो दोस्तों, तमाम लोग अपनी यहाँ पर विचार रखे हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर।